नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव के बीच आज से असुरक्षित घरों को तोड़ने का अभियान शुरू हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 600 से ज्यादा घरों और 2 होटलों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किया गया है। सरकार की ओर से असुरक्षित घरों को गिराने के आदेश के बाद केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और लोक निर्माण विभाग की टीमें जोशीमठ पहुंच चुकी है। इसके साथ ही NDRF और SDRF की टीमें भी मौके पर मौजूद रहेगी। असुरक्षित घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। जानकारी है कि सबसे पहले 2 होटल्स मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ा जाएगा। प्रशासन ने असुरक्षित जोन घोषित इलाकों को खाली करा लिया है। इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने प्रेस वार्ता में बताया कि जोशीमठ पहुंची CBRI की टीमें ने सोमवार को मलारी इन और माउंट व्यू होटल का सर्वे किया। इन दोनों होटलों से भवनों को ढहाने की शुरुआत होगी। इन होटलों को अत्यधिक क्षति पहुंची है। सबसे पहले होटल मलारी इन तोड़ा जाएगा। वहीं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के विशेषज्ञों की टीम के निर्देशन और NDRF SDRF की मौजूदगी में होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। इस दौरान 60 मजदूरों के साथ ही 2 JCB, 1 क्रेन और 2 टिपर ट्रक मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आज भूधसाव से प्रभावित जोशीमठ नगर में पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मानवीय भूलों से सीमा पर बसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पर्यटक नगर जोशीमठ का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अभी भी सरकार को इस नगर की बर्बादी के वास्तविक कारणों को खोजकर इसे बचाया जा सकता है। इसके लिए प्रयास करने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने जोशीमठ शहर के मनोहर बाग, डोडिला, सिंघधार, नई रविग्राम, जयप्रकाश मारवाड़ी वार्डों का भ्रमण कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जोशीमठ के लोग 14 महीनों से जोशीमठ पर आ रहे संकट से बचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से सरकार के सामने गुहार लगा रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन समय रहते जनता के दर्द को सुन लेता तो यह स्थिति इतनी विकराल नहीं होती। यशपाल आर्य ने कहा कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार से NTPC और हेलेंग मारवाड़ी बाईपास के निर्माण पर पूर्ण रोक लगाने की मांग कर रही थी। अगर समय रहते इन मांगों पर विचार हो जाता तो संभव था कि नुकसान इतना नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इन कार्यों पर रोक लगाने के निर्णय 550 मकानों के नुकसान होने के बाद लिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि समय रहते सरकार NTPC के द्वारा मकानों के बीमा करा देती तो शायद आज पीड़ितों के विस्थापन के लिए कोई और तरीका खोजना नहीं पड़ता। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब आपदा की इस घड़ी में हम सबको मिलकर प्रयास करनी चाहिए। जोशीमठ में जो बचाया जा सकता है उसे बचाने के प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। तो फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे JJN न्यूज़। धन्यवाद।